हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मा तथा ऊष्मागति। तो आइए शुरू करते हैं। ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा को जूल से मापते हैं। हीट का एसआई मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 अर्ग। ऊष्मा को कैलोरी में भी मापा जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 जूल। टेम्परेचर तापमान किसी वस्तु की गर्माहट एवं ठंडेपन को दर्शाती है। तापमान के पैमाने केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर। तो केल्विन में गलनांक या हिमांक बिंदु 273 केल्विन और क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट गलनांक या हिमांक बिंदु, वहीं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वथनांक बिंदु। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक या हिमांक बिंदु, वहीं 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक बिंदु। र्यूमर में 0 र्यूमर गलनांक या हिमांक बिंदु, 80 र्यूमर क्वथनांक बिंदु। फॉर्मूला K-273/100 बराबर F-32/180 बराबर C-0/100 बराबर R-0/80। मानव के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में C बराबर 37 डिग्री सेल्सियस, F बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, K बराबर 310 केल्विन, वहीं र्यूमर में 29.6 र्यूमर। अगर सेल्सियस में तापमान निकालना हो तो सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, और केल्विन में तापमान निकालना हो तो केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन, यदि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है तो बताओ यह तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो F बराबर F-32/180 बराबर C-0/100। तो F-32/18 इंटू 4 इंटू 10, F-32 बराबर 72/10। तो F बराबर 7.2 प्लस 32, तो F बराबर 39.2 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इंटू 572 केल्विन इंटू सेल्सियस। तो सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, तो सेल्सियस में से 572 में से माइनस 273 तो 299 डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट माइनस 210 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। तो के बराबर 0 डिग्री प्लस 273, के बराबर माइनस 210 प्लस 273, तो के बराबर 63 केल्विन। क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का ताप एवं मान एक समान हो। तो C बराबर F, तो F बराबर -40 डिग्री, F बराबर -40। पहला परम शून्य ताप, विश्व का सबसे न्यूनतम ताप सेल्सियस बराबर -273 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15 बराबर, तो माइनस 273.15 प्लस 273.15 बराबर 0 केल्विन। जल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल ताप मापी परिसर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। जल अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन, यदि जल 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो बताओ जल के आयतन में कैसा परिवर्तन होगा। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आंसर 0 से 4 डिग्री डिक्रीज और 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा।
प्रयोगशाला तापमान की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड ड्रिंक CO2 प्लस H2O रासायनिक अभिक्रिया के बाद H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनता है। द्रव तापमापी मरकरी तापमापी Hg पारा फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस और दूसरा अल्कोहल तापमापी फ्रीजिंग पॉइंट -182 डिग्री सेल्सियस। रेडिएशन थर्मामीटर विकिरण तापमापी पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने में 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक सन टेम्परेचर सूर्य तापमान सूर्य के सतह का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस। रेडिएशन विकिरण बोलोमीटर ऊष्मा के प्रकार दो प्रकार के विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट में हीट टेम्परेचर और गुप्त में हीट टेम्परेचर नहीं होता है। विशिष्ट में ऊष्मा 1 kg के पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। थीटा समानुपाती एम थीटा समानुपाती डेल्टा टी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से थीटा समानुपाती एम डेल्टा टी तो कांस्टेंट है समानुपाती नियतांक तो थीटा बराबर एम सी डेल्टा टी। थीटा ऊष्मा एम द्रव्यमान डेल्टा टी ताप में परिवर्तन और सी विशिष्ट ऊष्मा नियतांक। विशिष्ट ऊष्मा नियतांक का मात्रक है जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता को कहते हैं। जिन पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम होती है वह बहुत कम समय में गर्म हो जाती है तथा जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वह गर्म होने में बहुत अधिक समय लेती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। कूलेंट शीतलक कूलेंट में H2O और नाभिकीय रिएक्टर में H2O। गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की वह ऊष्मा है जो बिना तापमान में परिवर्तन हुए अवस्था को परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। T बराबर नो चेंज स्टेट परिवर्तन Q बराबर L M गुप्त ऊष्मा स्थिरांक L बराबर Q बटा M बराबर जूल प्रति kg। गुप्त ऊष्मा संलग्न की गुप्त ऊष्मा ठोस से द्रव ठोस से द्रव में परिवर्तन तो हीट है 336 kg जूल प्रति kg। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा द्रव से भाप में तो हीट 22.6 × 10⁵ जूल प्रति kg। बर्फ से पानी आंतरिक घटना है तो जल से भाप सतह की घटना है। भाप उबलते हुए जल की तुलना में अधिक जलन पैदा करता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा उबलते हुए जल से अधिक होती है। ऊष्मा का संचारण पहला कंडक्शन चालन एक कण से दूसरे कण तक ऊष्मा का संचारण चालन कहलाता है। केवल ठोस में होता है पूरे बर्तन को गर्म होना होता है। एग्जाम्पल दूसरा कन्वेंशन संवहन ऊष्मा का संचारण माध्यम के कणों में गतिशीलता होने के कारण होता है। लिक्विड प्लस गैस सूर्य की गर्मी से पूरी पृथ्वी का गर्म होना। दूसरा जब एक हीटर को ऑन किया जाता है तब पूरे कमरे को गर्म होना। विकिरण ऊष्मा के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एग्जाम्पल सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना। दूसरा निर्वात कमरे का गर्म होना। समीर समुद्री समीर और स्थलीय समीर। समुद्री समीर दिन में होता है। लैंड से हवा जाती है गर्म हवा समुद्र की ओर और समुद्र से ठंडी हवा आती है। और स्थलीय समीर रात में होता है।
गर्म हवा समुद्र से आती है और ठंडी हवा लैंड से जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।